हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अयांशी एंड फ्रॉम द पास्ट 2 इयर्स मैं अपने चैनल पे वन एडमिशन रिलेटेड वीडियोस डाल रही हूँ। तो मैंने एक बार सोचा कि मैं इस बार नहीं डालती हूँ, 2 साल से मैं ऑलरेडी अपलोड कर रही हूँ। सो आई गेस कि तुम्हारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए हो फ्रॉम दैट वीडियो, बट नहीं, अभी भी मुझे मेल्स आ रहे हैं, अभी भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि यू हैव अ डाउट स्टिल। सो मैंने सोचा कि अभी तो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी तुम्हारे अब है, शायद 20 जून को है, तो वाई नॉट अगेन आई कम बैक विथ एन अनदर वीडियो। देखो, पिछले 2 साल की वीडियोस में मैंने मोस्टली चीज़ें बता दी है, बट स्टिल मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। अभी तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, मैंने पढ़ा था अपना 11th-12th का जो भी कोर्स था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इनको ही मैंने अच्छे से पढ़े थे। इफ़ यू फील कि सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस काफ़ी ईजी है, तो ऐसा नहीं होता है कि जो सैम्पल पेपर में है वही तुम्हारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ जाएगा, डिफरेंट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एंड ये मत समझना दूसरी चीज़ की बेनिफिट है, IIT जेई नहीं है, बट जो क्वेश्चंस है उनका लेवल अच्छा खासा होता है। मैंने तुम्हें शायद पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने अभी जेई वगैरह नहीं दिया था, जेई की कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। मैंने केवल 11th-12th जो स्कूल लेवल की 12th होती है, जो बोर्ड लेवल की 12th होती है, वही पढ़ी थी। तो उस अकॉर्डिंग जो सैम्पल पेपर के क्वेश्चन थे और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन थे वो मुझे हार्ड लगे थे। बट अगर तुम्हें वो चीज़ ईजी लग रहा है, बहुत सही जा रहे हो, तो अभी अगर तुम्हें प्रैक्टिस वगैरह भी करनी है तो तुम 11th-12th के MCQs देख लो, जो भी टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा है उन टॉपिक्स के बारे में देख लो। ठीक है, इस बार तो मेरे पास ना वो भी नहीं है, बुकलेट भी आई थिंक मेरे पास नहीं है। अगर पढ़ी होगी तो आई विल शेयर विथ यू विद जस्ट बिफोर द एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस वगैरह। नहीं तो वो लोग ना मेल कर देते हैं तुम्हें, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास मेल वगैरह में होंगे, उन्होंने मेल करी भी होगी सैम्पल पेपर्स की बुकलेट वगैरह जो भी है, जिसमें सिलेबस भी होता है और जिसमें क्वेश्चंस वगैरह भी दिए हुए होते हैं सैम्पल पेपर्स के। तो उन सब के क्वेश्चन अगर तुम्हें आ रहे, यू आर गुड टू गो, ऐसे ही प्रैक्टिस वगैरह करो। सेकेंड थिंग कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तुम्हें 2 घंटे मिले हैं। पहली बात तो तुमसे जितना हो सके ना उतना जल्दी ट्राई करो तुम अपना जो पेपर है वो फिनिश करने का, क्योंकि अगर तुम्हारी 12th में परसेंटेज कम है तो वो तुम्हारे लिए थोड़ी दिक्कत कर सकती है रैंक आने में, क्योंकि जो ब्रांचेस है AIIT CS वो थोड़ी सी हाई रैंक पे मिलती है। 1000 तुम्हें मिल जाएगी। मेरे टाइम पे ऐसा था कि जस्ट उस टाइम AI आई ही थी, तो CS और IT जो थी वो लमसम 700-800 तक मिल रही थी, बट उसके एक या 2 साल बाद 400 समथिंग पे भी CS मिल रही थी। और देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, मेरे 12th में परसेंटेज थी 87 एंड मेरी रैंक आई थी 261, जिसके बेसिस पे मुझे CS मिल गई थी। सेम नेक्स्ट ईयर जब मेरी कज़न ने दिया था, उसकी थी 12th में परसेंटेज 90 समथिंग और उसकी रैंक आई थी 400 समथिंग, उसको तब भी CS मिल गई थी। और अभी लास्ट ईयर एक जूनियर है फर्स्ट ईयर की, उसकी भी सेम परसेंटेज आई थी 12th बोर्ड में 87% एंड उसकी रैंक आई थी 100 समथिंग एंड देन उसको CS मिल गई थी। तो यहाँ पर ये चीज़ बताने से मेरा मतलब यही है कि जो टाइम है, तुम किस टाइम पीरियड में अपना टेस्ट ख़त्म कर दो, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरा 1 घंटे पहले हो गया था। जो जूनियर थी मेरी, जो अभी लास्ट ईयर वाली, उसका भी आई गेस जल्दी ही हो गया था, 2 घंटे का पेपर था, 1-1.5 घंटे में हो गया था। और जिसकी 400 समथिंग आई थी तो उसको थोड़ा सा टाइम लगा था। तो एफर्ट जो टाइमिंग है, ये चीज़ मैंने इस ईयर एनालाइज करी कि आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है कि जिसमें तुम्हारी परसेंटेज अच्छी है 12th की, तो भी तुम्हारी रैंक कम आ रही है। ठीक है, परसेंटेज भी अच्छी है, अगर तुमने एप्टीट्यूड में भी अच्छा किया स्टिल तुम्हारी रैंक कम आ रही है, बट अगर तुम्हारी परसेंटेज डिसेंट है, एप्टीट्यूड डिसेंट हुआ है, देन तुम्हारी रैंक अच्छी आ रही है। तो आई थिंक इसमें जो टाइम पीरियड होता है उसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो एक ये भी ध्यान रखना कि तुम प्रॉपर मैनेज करके चलो, ठीक है। और जिसका बनस्ते लास्ट ऑप्शन है वो थोड़ा अच्छे से करो पेपर, ऐसे कोई बात नहीं है। मैंने वो 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग डाल के प्राइवेट कर ली, प्लेसमेंट वाला ऐसा कोई भी सीन नहीं है। प्लेसमेंट के लिए बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, एक कॉलेज है, एक ब्रांच ही मैटर नहीं करती। तो किसी का क्वेश्चन भी था, मैं उसको प्राइवेट रिप्लाई नहीं दे पाई व्हाट्सएप चैनल पर, बट येस, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करता है। किसी ने मेरी वो वीडियो देखी है एंड स्टिल वो ये सब चीज़ें सोच रहा है, तो उसको ड्रॉप कर दो,
ठीक है। तो ये सब हो गया एंट्रेंस के बारे में। और आई थिंक मेरे को ये वीडियो यहीं स्टॉप कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं एक Q&A वीडियो बनाऊंगी, वो मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगी। मैं यहाँ पर बस ऐसे बैठकर एक बार तुम्हें बेसिक चीज़ें बता दी, जैसे कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टाइम लिमिट वाला, ये सब चीज़ें। और एक चीज़ और मैं वहाँ पर उस टाइम की बात बता देती हूँ, पेपर वाले दिन तुम्हें कैसे क्या रखना है। एक तो देखो AI डिटेक्टेड है, आई नो AI दो चीज़ें डिटेक्ट करता है, एक तुम्हारी वॉइस डिटेक्ट करता है, और द सेकेंड थिंग, अगर फ्रेम में तुम्हारे फेस के अलावा कोई भी अनदर ऑब्जेक्ट अगर वो फाइंड आउट कर रहा है तो वो चीज़ डिटेक्ट करता है, ठीक है। आई नो AI इज़ स्ट्रॉन्ग, बट जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइक मतलब आया था मेल, मैं उसको कल वाले Q&A वीडियो में, कल या परसों जब भी मैं Q&A वीडियो डालूंगी तभी मैं उस क्वेश्चन को पिकअप करूँगी। तो देखो मतलब एक चीज़ तुम ध्यान में रखो कि तुम्हारा जो फेस है ना वो AI को दिखना चाहिए, तुम्हारी आईज़ है वो AI को दिखनी चाहिए, बट दैट्स नॉट मीन कि तुम रफ पेपर भी लेके नहीं कर सकते। लाइक तुम्हें रफ पेपर, अगर तुम रफ पेपर चाहिए होगा, ऑब्वियसली तुम्हें चाहिए होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में चाहिए होगा, न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो तुम लो। मैंने भी लिया था, उस पर सॉल्व भी किए थे आंसर्स, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम्हारी अगर आँखें नीचे रहेगी तो वो तुम्हें डिटेक्ट करेगा, वार्निंग भेजेगा। वो वार्निंग 2 या 3 चीज़ों पे ही भेजेगा। इफ़ वॉइस इज़ डिटेक्टेड, अनदर वॉइस, तुम्हारी वॉइस भी डिटेक्ट नहीं होनी चाहिए। लाइक पंखे की वॉइस या वो वाली वॉइस अगर स्टार्टिंग से आ रही है तो वो स्टार्टिंग में तुम्हें बता देगा कि कुछ वॉइस डिटेक्ट हो रही है। मिडल ऑफ द एग्ज़ाम कोई अलग वॉइस डिटेक्ट नहीं होनी चाहिए। मिडल ऑफ द एग्ज़ाम अगर फ्रेम में हो तुम, तो तुम्हारे अलावा कोई भी सेकंड ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पीछे प्लेन वॉल हो या कुछ भी हो वो चलेगा। जैसे मेरे पीछे ये सब चीज़ें आ रही है, तुम्हारे जब एग्ज़ाम दो ये सब चीज़ें तुम्हारे पीछे नहीं आनी चाहिए। एक प्लेन वॉल आनी चाहिए जो तुम स्टार्टिंग में उसको दोगे कि हाँ मेरे बैकग्राउंड में ये है, तो वही चीज़ आनी चाहिए। थर्ड ऑब्जेक्ट वहाँ पर डिटेक्ट नहीं होना चाहिए, सेकंड वॉइस वहाँ डिटेक्ट नहीं होनी चाहिए। इवन तो तुम बोलो ही मत। अगर तुम रफ पेपर में लिख रहे हो, तुम्हारी आँखें नीचे जा रही, बीच बीच में तुम सामने रख लो, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। AI ऐसा, आई नो कि AI इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो कुछ भी डिटेक्ट कर सकता है, बट ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ भी बगल में पड़ा हुआ सामान भी डिटेक्ट कर लेगा। मर्सल मेटल प्लेटफॉर्म पे है, मेरा भी उसी प्लेटफॉर्म पे हुआ था, ऐसे ही मैंने दिया था। आई यूज़ द रफ पेपर, पेन वगैरह सब मैंने यूज़ में लिया था। ऐसा कुछ डिटेक्शन नहीं हुआ था। मेरे पीछे प्लेन वॉल नहीं थी, मेरे पीछे अलमीरा थी, कुछ भी ऐसे डिटेक्शन वगैरह नहीं हुआ था। इवन दो मेरा फ़ोन साइड में पड़ा था, वो फ़ोन भी रिंग हुआ था, मतलब फ़ोन साइलेंट पर था बट फ़ोन रिंग हुआ था। एक बार नहीं 2 बार रिंग हुआ था, 2-3 बार, बट वो चीज़ उस टाइम डिटेक्ट नहीं हुई थी। और आई थिंक मर्सल मेटल पे है, दोबारा भी ऐसा कुछ डिटेक्शन नहीं होगा। तो मैंने डिटेक्शन वाली चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी, तुम्हारे को क्या पढ़ना है वो क्लियर कर दी, कैसे क्या करना है वो सब मैंने तुम्हें चीज़ क्लियर कर दी। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट ड्रॉप योर कमेंट्स बिलो। जो नेक्स्ट वीडियो में Q&A वाली वीडियो लाऊंगी रिलेटेड टू योर क्वायरीज जो भी है सारी है, तो तुम अभी ड्रॉप कर दो। मैं सारे कमेंट्स फिल्टर आउट कर ही रही हूँ, तो तुम्हारा कमेंट भी फिल्टर आउट कर दूँगी और नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे उसी के बेसिस पर होगी। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो और टिल देन ड्रॉप योर क्वायरीज बिलो।